हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2013 के पेपर को और आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉडर्न अलजेब्रा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 5th वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन अ यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें कुछ ग्रुप्स दिए होंगे और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसके पास यूनिक मतलब कि एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर किसके बराबर होना चाहिए, दैट इज 4 के बराबर होना चाहिए। And the options for this particular question are as follows. Option A is Z2 cross Z4. Option B is the dihedral group that is D4 of order 8. Option C is Q8 and option D is Z2 cross Z2 cross Z2. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहले जो हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है, तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि G जो है वो एक ग्रुप है और साथ ही साथ H जो है वो सब ग्रुप है इस ग्रुप G का। तो इस सब ग्रुप दैट इज H को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज x इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा H के अंदर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G एंड फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H. So this is the definition of normal subgroup. Now next we are going to discuss an important note which is related to the definition of normal subgroup. पॉइंट नंबर 1 इज दैट अगर G जो है वो एक अबेलियन ग्रुप है तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि उसके सारे सब ग्रुप्स क्या होने वाले हैं, वो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे इस ग्रुप G के। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर H जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का और साथ ही साथ उसका इंडेक्स किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि ये जो H है वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। So these are some key points which are related to the definition of normal subgroup. जैसा अभी हमने पॉइंट नंबर 2 जो कि नोट का है उसमें डिस्कस किया है इंडेक्स के बारे में, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। अब ये इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप होता क्या है, तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि G जो है वो एक ग्रुप है और साथ ही साथ H जो है वो सब ग्रुप है इस ग्रुप G का। जो इंडेक्स होगा इस H का G के अंदर वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि कितने डिस्टिंक्ट राइट या आप कह सकते हो लेफ्ट को सेट होंगे H के G के अंदर, उसे हम कहेंगे कि ये जो है वो इंडेक्स होगा H का G के अंदर और इसे जर्नली जो है वो डिनोट किया गया है इस सिंबल से, दैट इज IG ऑफ H. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप. Now next we are going to discuss an important note which is related to the definition of index of a subgroup. तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि G जो है वो एक फाइनाइट ग्रुप है और साथ ही साथ H जो है वो सब ग्रुप है इस ग्रुप G का। तो उस टाइम पे इंडेक्स ऑफ H इन G को जो है हम जर्नली डिनोट करेंगे इस सिंबल से, दैट इज IG ऑफ H, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H. So this is the important note which is related to the definition of index of a subgroup. अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और आज के क्वेश्चन के हम सभी ऑप्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ए के बारे में और ऑप्शन ए में हमें क्या गिवन है, दैट इज Z2 क्रॉस Z4। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो Z2 क्रॉस Z4 है ये किस तरीके का सेट है। तो ये एक ऐसा सेट है जहाँ पे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं, दैट इज पहला एलिमेंट जो होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 0,0। दूसरा जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 0,1
थर्ड जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 0,2। फोर्थ एलिमेंट जो होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 0,3। फिफ्थ जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 1,0। सिक्स्थ एलिमेंट जो होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 1,1। सेवेंथ जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 1,2। और एट्थ जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 1,3। तो इस Z2 क्रॉस Z4 में जो है टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे और वो 8 एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सब ग्रुप ऑफ Z2 क्रॉस Z4 ऑफ ऑर्डर 4। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम मान के चलेंगे कि H जो है वो सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर किसके बराबर है, दैट इज 4 के बराबर है। अगर H जो है वो सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 के बराबर है तो या तो H जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा Z4 के, या तो H जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा Z2 क्रॉस Z2 के, क्योंकि Z2 क्रॉस Z4 के पास जो है एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर किसके बराबर है, दैट इज 4 के बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि Z2 क्रॉस Z4 के पास जो है साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे जिनका ऑर्डर किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 इन Z2 क्रॉस Z4 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 4 विच इज इक्वल टू होगा 4 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 4 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 2 के बराबर। So the number of cyclic subgroups of order 4 in Z2 cross Z4 जो है वो किसके बराबर है, that is 2 के बराबर है। और वो कौन कौन से होने वाले हैं, सबसे पहला जो साइक्लिक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 4 के बराबर होगा इन Z2 क्रॉस Z4 में, वो कौन सा है, दैट इज H1 के बराबर है, जो कि एक ऐसा सब ग्रुप है जो कि जनरेट हो रहा है बाय द एलिमेंट दैट इज अ 2 टप्पल दैट इज 0,1। अब ये H1 में किस तरीके के एलिमेंट्स होंगे, दैट इज पहला जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 0,0। दूसरा जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 0,1। थर्ड जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 0,2। और फोर्थ जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 0,3। और दूसरा जो साइक्लिक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 4 होगा Z2 क्रॉस Z4 के अंदर, वो कौन सा होगा, दैट इज H2 के बराबर होगा, जो कि एक ऐसा सब ग्रुप होगा जो कि जनरेट हो रहा होगा बाय द 2 टप्पल दैट इज 1,1। और ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें कुछ एलिमेंट्स इस तरीके के होंगे, दैट इज पहला जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 0,0। दूसरा जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 1,1। थर्ड जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 0,2। और फोर्थ जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 1,3। So these are the two cyclic subgroups of order 4 in Z2 cross Z4। और साथ ही साथ Z2 क्रॉस Z4 के पास जो है एक से ज़्यादा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 के बराबर है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 जो है वो पॉसिबल है इस केस में, दैट इज Z2 क्रॉस Z4 के केस में। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से नॉन साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे जिनका ऑर्डर 4 के बराबर होगा Z2 क्रॉस Z4 के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम मान के चलेंगे कि H3 जो है वो एक नॉन साइक्लिक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 के बराबर है। अगर H3 जो है वो एक नॉन साइक्लिक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 के बराबर है Z2 क्रॉस Z4 के अंदर, तो H3 जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा Z2 क्रॉस Z2 के। अगर H3 जो है वो आइसोमॉर्फिक है Z2 क्रॉस Z2 के, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि H3 के पास जो है एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 1 के बराबर होगा और साथ ही साथ 3 एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 के बराबर होगा। तो इसका क्या मतलब है कि H3 जो है वो एक ऐसा सेट होगा जहाँ पे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज पहला जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 0,0। दूसरा जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 0,2।
थर्ड जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 1,0 और साथ ही साथ फोर्थ जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ 2 टप्पल दैट इज 1,2। अब नेक्स्ट हमारा ये स्टेप होगा कि हम मान के चलेंगे कि k जो है एक नॉन साइक्लिक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 के बराबर होगा और साथ ही साथ ये जो k है वो डिफरेंट होगा H3 से। इसका क्या मतलब है कि k जो है वो H3 के बराबर नहीं होगा और साथ ही साथ k जो है वो एक नॉन साइक्लिक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 4 के बराबर होगा Z2 क्रॉस Z4 के अंदर। तो Z2 क्रॉस Z4 के पास जो है एटलीस्ट 4 एलिमेंट होने चाहिए जिनका ऑर्डर किसके बराबर होना चाहिए, दैट इज 2 के बराबर होना चाहिए। लेकिन Z2 क्रॉस Z4 के पास जो है टोटल 3 ही एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर किसके बराबर है, दैट इज 2 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि Z2 क्रॉस Z4 के पास जो है एग्जैक्टली एक ही नॉन साइक्लिक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 4 के बराबर होगा और वो कौन सा होने वाला है, दैट इज H3 के बराबर होगा। क्योंकि Z2 क्रॉस Z4 जो है वो एक अबिलियन ग्रुप है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसके सारे सब ग्रुप्स क्या होने वाले हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि H1, H2 और साथ ही साथ H3 ये तीनों की तीनों क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे Z2 क्रॉस Z4 के। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आते हैं ऑप्शन बी की तरफ और ऑप्शन बी में हमें क्या गिवन है, दैट इज D4 गिवन है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम देखेंगे कि D4 जो है वो कैसा सेट होगा जिसका पहला एलिमेंट होगा दैट इज R0, दूसरा एलिमेंट होगा R90, तीसरा जो एलिमेंट होगा दैट विल बी R180, फोर्थ एलिमेंट होगा R270, फिफ्थ एलिमेंट होगा H, सिक्स्थ एलिमेंट होगा V, सेवेंथ एलिमेंट होगा D और एट्थ एलिमेंट होगा D डैश। तो D4 के अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 इन D4। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम मान के चलेंगे कि H जो है वो एक सब ग्रुप है D4 का जिसका ऑर्डर किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो इस केस में क्या होगा कि या तो H जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा Z4 के या तो H जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा Z2 क्रॉस Z2 के। क्योंकि D4 के पास जो है एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर 4 के बराबर है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि D4 के पास जो है साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे जिसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, दैट इज 4 के बराबर होगा। नाउ नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 इन D4 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 4 जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 5 ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 4 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 के बराबर। तो टोटल एक ही साइक्लिक सब ग्रुप होगा D4 के अंदर जिसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा और वो साइक्लिक सब ग्रुप कौन सा होने वाला है, दैट इज K1 होने वाला है। और ये एक ऐसा सब ग्रुप है जो कि जनरेट हो रहा है बाय द एलिमेंट दैट इज R90। अब ये K1 जो है वो कैसा सेट होगा जिसका पहला एलिमेंट होगा R0, दूसरा एलिमेंट होगा R90, तीसरा एलिमेंट होगा R180 और चौथा जो एलिमेंट होगा दैट विल बी R270। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 इन D4। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम मान के चलेंगे कि H जो है वो एक नॉन साइक्लिक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर किसके बराबर है, दैट इज 4 के बराबर है। अगर H जो है वो एक नॉन साइक्लिक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 के बराबर है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि H जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा Z2 क्रॉस Z2 के। अगर H जो है वो आइसोमॉर्फिक है Z2 क्रॉस Z2 के तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि H के पास जो है एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 1 के बराबर होगा और साथ ही साथ 3 एलिमेंट्स होंगे जिसका ऑर्डर 2 के बराबर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नॉन साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 इन D4 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 2 के बराबर होगा और वो दो नॉन साइक्लिक सब ग्रुप्स जिनका ऑर्डर 4 के बराबर है D4 के अंदर वो कौन कौन से होने वाले हैं। सबसे पहला होगा K2 जो कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज पहला एलिमेंट होगा R0,
दूसरा एलिमेंट होगा R180, तीसरा एलिमेंट होगा H और चौथा एलिमेंट होगा V। दूसरा जो नॉन साइक्लिक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 4 के बराबर होगा D4 के अंदर, वो कौन सा होगा? दैट इज K3 के बराबर होगा। और ये एक ऐसा सेट होगा जिसका पहला एलिमेंट होगा R0 के बराबर, दूसरा एलिमेंट होगा R180 के बराबर, तीसरा एलिमेंट होगा D के बराबर और चौथा एलिमेंट होगा D' के बराबर। तो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि कितने सब ग्रुप्स हैं D4 के अंदर जिनका ऑर्डर 4 के बराबर है, वो कितने हैं? दैट इज 3 के बराबर है। और वो कौन कौन से हैं? दैट इज पहला था K1, दूसरा हमने डिस्कस किया K2 के बारे में और तीसरा था K3। और साथ ही साथ इंडेक्स जो है K1, K2 और K3 का D4 के अंदर वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि K1, K2 और K3 ये तीनों की तीनों जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप्स है D4 के। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आते हैं ऑप्शन सी की तरफ और ऑप्शन सी में हमें क्या गिवन है? दैट इज Q8 गिवन है। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि Q8 जो है वो किस तरीके का सेट होगा, जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे। दैट इज +-1, +-i, +-j एंड +-k। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 इन Q8 वो कितने होने वाले हैं। Q8 के पास जो है एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर 4 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि Q8 के पास जो है साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे जिनका ऑर्डर 4 के बराबर होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम देखेंगे कि कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे ऑर्डर 4 के Q8 के अंदर, जो कि किसके बराबर होगा? दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 4, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा? दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 4 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 3 के बराबर। तो टोटल 3 साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे जिनका ऑर्डर 4 के बराबर होगा Q8 के अंदर। और वो कौन कौन से होने वाले हैं? सबसे पहला होगा M1 जो कि जनरेट हो रहा होगा बाय द एलिमेंट दैट इज I1। और ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जहाँ पे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे। दैट इज +-1 एंड +-i। दूसरा जो होगा वो होगा M2 और जो कि जनरेट हो रहा होगा बाय द एलिमेंट दैट इज J1। और ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसका पहला एलिमेंट होगा 1, दूसरा एलिमेंट होगा -1, तीसरा एलिमेंट होगा J और चौथा एलिमेंट होगा -J। और तीसरा जो होगा वो होगा M3 के बराबर। और ये जो है वो एक ऐसा सब ग्रुप होगा जो कि जनरेट हो रहा होगा बाय द एलिमेंट दैट इज K1। और इसमें कुछ एलिमेंट्स इस तरीके के होंगे। दैट इज पहला एलिमेंट होगा 1, दूसरा एलिमेंट होगा -1, तीसरा एलिमेंट होगा K और चौथा एलिमेंट होगा -K। तो ये तीनों जो है वो साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं जिनका ऑर्डर 4 के बराबर है Q8 के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नॉन साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 इन Q8, क्योंकि Q8 के पास जो है एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नॉन साइक्लिक सब ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका ऑर्डर 4 के बराबर हो Q8 के अंदर। तो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि कितने सब ग्रुप्स होंगे जिनका ऑर्डर 4 के बराबर होगा Q8 के अंदर, वो कौन से होंगे? दैट इज 3 होंगे। और जो कि अभी हमने डिस्कस किया दैट इज M1, M2 और M3। और साथ ही साथ इंडेक्स जो है M1, M2 और साथ ही साथ M3 का Q8 के अंदर किसके बराबर है? दैट इज 2 के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है कि M1, M2 और साथ ही साथ M3 जो है ये तीनों की तीनों जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं Q8 के। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी भी जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आते हैं ऑप्शन डी की तरफ और ऑप्शन डी में हमें क्या गिवन है? दैट इज Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। जैसा कि ऑर्डर जो है Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 का वो किसके बराबर है? दैट इज 8 के बराबर है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो इसके सब ग्रुप्स होंगे जिनका ऑर्डर 4 के बराबर होगा वो किसके आइसोमॉर्फिक होंगे? दैट इज पहला जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा? दैट इज Z2 क्रॉस सिंगलटन सेट 0
क्रॉस Z2 और साथ ही साथ दूसरा जो सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 4 के बराबर होगा Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 का, वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, दैट इज Z2 क्रॉस सिंगलटन सेट 0। और ये जो दोनों के दोनों सब ग्रुप्स होंगे जिनका ऑर्डर 4 के बराबर होगा Z2 क्रॉस Z2 के अंदर, वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि Z2 क्रॉस Z2 जो है वो एक अबिलियन ग्रुप है, तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत है। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया कि इसका कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तो इसी वजह से जो है ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत है। ऑल्दो इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस जो थे वो बिल्कुल गलत थे, लेकिन हमें फिर भी इस क्वेश्चन को डिस्कस करना पड़ा क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डिस्कस किया। सो दिस इज द explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.